वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी क्या है हमारे पास, -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, दैट इज n की वैल्यू 12 है और हमें इसका फाइंड क्या करना है, सम, मीन्स 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो एपी में सम फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज है, एक तो है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d एंड सेकेंड क्या है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l वेयर l इज अ लास्ट टर्म, राइट। और ये तो आपको मालूम ही है, फर्स्ट टर्म होती है a एंड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। सिमिलरली हेयर a फर्स्ट टर्म है एंड नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है, राइट। अब तक ये तो आपको क्लियर होगा ही, आफ्टर ऑल 5.2 तक कर चुके हैं आप। तो अब हमारा कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों फॉर्मूलाज में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो इन दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी टर्म्स गिवन है। जैसे कि इस फॉर्मूले को देखो, इसमें d है, n है और a है। क्या ये तीनों टर्म्स हमें गिवन है, इस AP से हम निकाल सकते हैं? यस, a की वैल्यू -37, d की वैल्यू आगे वाली से पहले वाली को माइनस करना होता है, दैट इज -33 माइनस दिस वन, ये क्या है -37। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो -33 एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 37 माइनस 33। तो ग्रेटर नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 4, राइट। d की वैल्यू ये आ रही है, a की वैल्यू ये आ रही है और क्या है n कितना गिवन है हमें 12 टर्म्स, राइट। तो अगर हम इसे देखें तो इसमें जितनी भी टर्म्स है वो हमारे पास गिवन है, बट अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो हमें क्या चाहिए, l, दैट इज लास्ट टर्म। तो यहाँ इस एपी की लास्ट टर्म तो मेंशन ही नहीं है। जब हमारे पास लास्ट टर्म ही नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तभी अप्लाई करेंगे अगर लास्ट टर्म होगी तो। गॉट इट, होप कि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर होगा कि आपको दोनों फॉर्मूलाज में अप्लाई कौन सा करना है और क्यों करना है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हम जानते हैं कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। S12 फाइंड करना है, 12 टर्म्स। S12 इक्वल्स टू, यहाँ भी n की वैल्यू 12 आएगी ओवर 2, ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1, गॉट इट। और ये साथ में d दैट इज 4। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, टर्म्स की वैल्यूज पुट कर दी है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ये सबसे पहले तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 6 12, राइट। S12 इक्वल्स टू 6। अब देखो इसे कैलकुलेट कैसे करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। वैसे तो जो छोटी क्लासेस का टॉपिक है, बट यहाँ पर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। B का मतलब होता है ब्रैकेट के, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। O का मतलब होता है ऑफ, जो कि एक्सप्रेशन में कहीं नहीं है तो इसका यूज नहीं होगा। D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। हमें इसी सीक्वेंस में चलना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो वो इस सीक्वेंस में सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम ऑफ तो नहीं है तो ये वाला देखेंगे नहीं, डिवीजन भी नहीं है इसे भी नहीं देखेंगे। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, राइट। तो माइनस का 37 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 2 7 14, 1 कैरी हेयर, 2 3 6 प्लस 1 7, 74 आ गया माइनस का, बिकॉज प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का आता है, ठीक है। अब ये प्लस एज इट इज लगाएंगे। अब इन दोनों में देखो ये दोनों हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं, बट उससे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर भी अगर कोई ब्रैकेट है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 4, गॉट इट। अब S12 इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट स्टार्ट -74 एज इट इज प्लस। अब पहले मल्टीप्लिकेशन होगी ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने से पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 11 4 44, S12 इक्वल टू 6 इंटू, देखो अब ब्रैकेट पूरी सॉल्व होने पे है, -74 प्लस 44, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन वो आएगा जो ग्रेटर नंबर के आगे है। तो माइनस का 74 में से 44 को माइनस करेंगे तो 4 - 4 0, 7 - 4 3, गॉट इट। अब क्या होगा, अब एट लास्ट मल्टीप्लिकेशन ही तो बची है, 6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे -30 के साथ। अब प्लस
माइनस मल्टीप्लाई के बाद आंसर नेगेटिव का आएगा। 6 3 18, साथ में एक 0, तो 12 टर्म्स का जो सम है वो ये आ रहा है -180। अगर मैं चाहती तो ये कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकती थी, बट मैंने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसलिए समझाया ताकि जो बच्चों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है वो ना आए। गॉट इट?